हे भगवान, अच्छी गरीबी किसी को नहीं करवाने जैसा आज तुमने मुझे दिया है। सुबह से शाम होने को आती है, अभी तक खाना नसीब नहीं हुआ। एक हमारा 8 साल का बेटा है, उसे भूखे सुलाकर अपने पति की राह देख रही है। हमारे पति जी कहीं मजदूरी करने गए हैं, लेकिन अभी तक वो भी नहीं है। समझ में नहीं आता किसकी चौखट पे जाऊं। अपने बच्चे के लिए एक रोटी का टुकड़ा मांगो, हर हुआ करूं भगवान, कोई रास्ता नहीं दिखाता। सुनाई गुमराह शील में लेते हुए लगा 30 रुपया इनाम, पार्टी स्वागत दिनेश त्रिवेदी 40। हमारी पत्नी शतवती घर में बैठी रो रही है और बेटा शरद सो रहा है। बच्ची को सुलाकर चौखट पर बैठी रो शरा खुशहाल होगी। हमारी आंखों में आंसू देखकर मैं आश्चर्य में पड़ रहा हूँ। आज घर में बैठी रो रही हो, आंखों से आंसू झलक रहे, तो रोने का कारण मैं जानना चाहता हूँ कि किस सोच में अपनी चौखट पर बैठी रो रही हो। आखिर भगवान ने हमें गरीबी दे रखा है, तो क्या इस तरह रो रो कर जीवन भी आप रोने का कारण जानना चाहते हैं? आप ये रोने का कारण क्या है और जानना चाहता हूँ। कौन माँ है जो इतनी मुसीबत में आंसू नहीं बहाए? हमारी किस्मत में तो रोना ही लिखा है। शतवती, भगवान ने हमें गरीबी दे रखा है, कब तक रो रो कर अपना जीवन बिताओगी? आखिर किस सोच में रो रही हो, मैं जानना चाहता हूँ। आशीर्वाद की कामना चाहते हम गरीबों की गरीबी को देखते हुए, हमारी इस गरीबी हालात को देखते हुए आपने हम लोगों की मदद किया है। भगवान से कामना करेंगे
कि इस गरीबी हालात में जो हम गरीबों की मदद करें, भगवान उन्हें कभी जीवन में मुसीबत का सामना न करना पड़े, उनका जीवन सदा सुखमय व्यतीत हो, यही मेरी भगवान से कामना है। सारा दिन मेहनत करने के बाद केवल इतना कहा था, आपने कहीं काम ही नहीं मिलता था, थोड़ा सा काम करने को मिला और मजदूरी सिर्फ 8 रुपए मिली। 8 रुपए का बस इतना ही आता मिला। आखिर इसके लिए कब तक चलेगा? कब तक हमारा मन को बच्चा ये कुछ खाना खाएगा? कुछ समझ नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ। विजय स्टूडियो वृंदावन। हेलो, ये आ गए हमारे श्रीमान जी केश बहादुर विश्वकर्मा जी। केश बहादुर विश्वकर्मा जी इस्माइल भाई की नासी, इनकी गरीबी को देखते हुए 20 रुपए रोटी खाने के लिए दान दे रहे हैं। माता रानी इनका भंडार। आने वाले हमारे श्रीमान विजय स्टूडियो वृंदावन। विजय स्टूडियो वृंदावन इस गरीब परिवार को देखते हुए, इस हालात को देखते हुए रोटी खाने के लिए 30 रुपए बचा प्रदान पार्टी स्वागत। अगर अपने गुजरात में कहीं काम नहीं मिलता तो आप हमारी एक बात माने तो क्यों नहीं मानेंगे? प्रिय बोलो, गुजरात में नहीं काम मिलता तो क्यों ना आप किसी दूसरे शहर चले जाएं। हो सकता है आपके वहां जाने से हम लोगों के तकदीर बदल जाए। तुम्हारा कुछ हम अपनी तैयारी दूसरे शहर के लिए कर रहे हैं, लेकिन कहाँ जाएंगे आप? लोगों से मैंने सुना है कि उज्जैन नगर के महाराज इंद्रेश बहुत बड़े दयावान हैं। अगर कोई मुसीबत का मारा उनकी चौखट पर जाता है तो महाराज को गरीब की फरियाद को जरूर सुनते हैं। इसलिए हम आज ही अपनी तैयारी उज्जैन के लिए कर रहे हैं। हेलो, आप आज ही अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है प्रिय, जाओ इस आटे की रोटी बनाकर लाओ। सबसे पहले अपने हाथों से अपने भूखे बेटी को खिला दूं, उसके बाद मैं अपनी तैयारी उज्जैन के लिए कर रहा हूँ। आप मैं भी रोटी पका के लाऊं। इंसान को मजबूर कर देती है, गरीबी इंसान को मजबूर कर देती है। जैसे कि आज हमारा परिवार एक एक दाने के लिए तरस रहा है। घर में कुछ नहीं था, मेरा मासूम बच्चा भूख से बेचैन और माँ के पास आकर कहने लगा कि माँ मुझे खाना दो। और जब घर में कुछ था ही नहीं तो हमारी पत्नी सत्यवती बेटे को क्या बना करके खिलाए। तो भूखे बच्चे को उसकी माँ ने भूखे ही सुला दिया। कोई भी माँ अपने दिल में ये नहीं सोचती कि उसका बेटा भूखा सो जाए, क्योंकि बच्चे के प्रति माँ की ममता ही कुछ और होती है। जी को मैं भगवान से कामना करूंगा कि सदा सुखमय आपका जीवन व्यतीत हो, जीवन में कभी भी आपको कठिनाई का सामना न करना पड़े। भगवान से यही मेरी दुआ रहेगी। आज मेरी पत्नी सत्यवती रोटी बनाने गई है, रोटियां बनाकर लाएगी तो अपने हाथों से अपने बेटे को खिलाकर उसके बाद अपनी तैयारी में उज्जैन के लिए करूंगा। अगर भगवान ने चाहा और मुझे कोई काम मिल गया तो मेहनत करके कमाऊंगा, सारी गरीबी दूर हो जाएगी। सुनिए, केवल 3 रोटी बनी है। क्या सिर्फ 3 रोटियां? ले आओ भी, रोटियों को मुझे दो। सिर्फ 3 रोटियां बनी है। बेटा सर घर में सो रहा है, भूख से बेचैन है। ये लो, एक रोटी मेरे बेटे को लगाकर अभी खिला देना और बोल देना कि बेटे तुम्हारी तकदीर में सूखी रोटी भी लिखी है, ये सूखी रोटी खाकर अपनी भूख को शांत करें।
लो, एक रोटी तुम खा लो, एक रोटी मैं खाकर अपनी तैयारी उज्जैन के लिए कर रहा हूँ। आप एक अभी खा लीजिए, एक रास्ते में जाइए खाइए, एक रोटी में बेटे खिला, और तुम मैं भूखी रहूंगी। आज अपना घर, अपना वतन और तुम लोगों का साथ छोड़कर जा रहा हूँ, और जाते वक्त अपनी पत्नी को अपनी आंखों से भूखी देखकर मैं नहीं जा सकता। मैं तो कहीं भी मांगकर खा लूं, आप रास्ते में कहाँ पाएंगे? नहीं सत्यवती, तुम न भूखी रहो। ये आधी रोटी तुम खा लो, और ये आधी रोटी मैं खाकर अपनी तैयारी उज्जैन के लिए कर रहा हूँ, लेकिन जाते वक्त अपनी पत्नी को मैं अपनी आंखों से भूखी देखकर नहीं जा सकता। अगर भगवान ने चाहा और मुझे कोई काम मिल गया तो खूब मेहनत करके कमाऊंगा, सारी गरीबी दूर हो जाएगी। और हाँ, हमारी एक नसीहत अपने दिमाग में हिम्मत करना। कैसी नसीहत? कितना भी मुसीबत का सामना करना पड़ जाए, भले ही इस गरीबी हालात में 2-4 दिन तुम्हें भूखी सोना पड़े, लेकिन सच्चाई के मार्ग को नहीं छोड़ना, सच्चाई की राह पर चलकर हर मुसीबत बर्दाश्त करते रहना। मैं आपके साथ अपने आदर में रखिया कर रखूंगी, आपके उज्जैन पहुंच जाइएगा तो हमें जल्दी चिट्ठी दीजिएगा, और उज्जैन जाकर के आप ईमानदारी के साथ काम कीजिएगा। कभी ऐसे रास्ते में कदम मत रखिएगा जिसकी वजह से हम बेटे को जिंदगी भर रोना पड़ेगी। सत्यवती, मैं कोई ऐसे गलत रास्ते पर अपने कदम नहीं रखूंगा जिसकी वजह से हमें पछताना पड़े या कि तुम लोगों को पछताना पड़े। जाते ही वहाँ जैसा हाल होगा पत्र में लिखकर भेजूंगा, शायद आने में हमें समय ज्यादा लग जाए और तुम माँ बेटी पर अधिक परेशानी पड़े। उज्जैन में आकर के मेरी खबर ले लेना। जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना और हमारे भोले भाले मासूम बेटे का ख्याल रखना। आज पहली बार हम माँ बेटे को छोड़ के जा रहे हैं। भगवान आपकी रक्षा करे, आपके रास्ते में किसी प्रकार की बाधा न हो। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा ये अपना स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है।